Assalamualaikum. Discrete structure lecture number 9. In the 8th lecture we discuss about the set theory. Set के बारे में पढ़ा था, set, subset, superset, power set. So now we will continue our lecture. So we have सेट थ्योरी का आगे हम और पढ़ेंगे, मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे. अब हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स. तो यूनियन व्हाट आर द यूनियन ऑफ सेट्स? लेट A and B are the sets, then the union of sets A and B is the set that contains those elements that are either in A or in B or in both. It can be written as A union B. अच्छा, यूनियन ऑफ सेट्स में हमारे पास क्या होता है? ये कम्बिनेशन ऑफ सेट होता है, यानी कि कंबाइन करके देखना होता है. तो ए यूनियन बी, फॉर एग्जांपल देखो, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी हमारे पास है 4 5 6 7 8 9. देन ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमने तरतीब से लिखना होता है और रिपीट नहीं करनी होती एलिमेंट्स को. अब 4 5 6 ए में भी है, 4 5 6 बी में भी है, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना होता है यूनियन में. तो एंड अगर हम बी यूनियन ए फाइंड आउट करें तो बी यूनियन ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का सेम ही आंसर होगा. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, let A and B are the sets, then the intersection of sets A and B is the set that contains those elements that are in both A and B, the common elements of both sets. It can be written as A intersection B. तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, दोनों एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो. अब ए इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड आउट करना है. ऊपर एग्जांपल में हमारे पास दो सेट है ए और बी के. तो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास है 4 5 6. तो 4 5 6 हमने लिख दिया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है. और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर सेम होगा 4 5 6. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ये भी कम्युनिटी लॉ को होल्ड करता है. अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे. अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हुआ तो हम उसकी जगह एम्प्टी सेट लिख देंगे. तो हम एम्प्टी सेट अपना आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो लिखेंगे. अगर कोई एलिमेंट्स ना हुआ कॉमन तो वो उसकी जगह एम्प्टी सेट आ जाएगा. तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारे पास क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रिटन एज a माइनस b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ a दैट आर नॉट एलिमेंट ऑफ b. फॉर एग्जांपल, ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, बी सेट हमारे पास 4 5 6 7 8 9 है. तो देन ए माइनस बी में ऐसे सेट होंगे जो सेट ए में हो लेकिन बी में ना हो. ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो वो लिख देंगे. तो 1 2 3 इज योर आंसर ए माइनस बी का, क्योंकि 1 2 3 ए में है बी में नहीं है, तो इस वजह से वो हमारा आंसर बनेगा. एंड अगर हमने बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो ऐसे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में ना हो वो लिखेंगे. तो बी में हमारे पास 7 8 9. तो ये 7 8 9 हमारा आंसर हो जाएगा. तो माइनस डिफरेंस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं सेट को, कैसे एलिमेंट लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में, दूसरे सेट में ना हो, वो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं. तो a माइनस बी और b माइनस ए. अब इधर देखें, a माइनस बी का आंसर 1 2 3 आ रहा है, b माइनस ए का आंसर 7 8 9 आ रहा है. तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. तो ये कम्युलेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. यूनियन और इंटरसेक्शन में कम्युलेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन डिफरेंस में इसके आंसर चेंज आ जाते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ये कम्युलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता. आगे हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. सेट का कॉम्प्लीमेंट. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. ये इसका फार्मूला है. हर किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो उसको u में से माइनस करते हैं. u इज द यूनिवर्सल सेट. सबसे बड़ा सेट u होता है, तो उसमें से उस जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो उसको माइनस करते हैं. अगर a का करना है तो a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a. अगर b का करना है तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b. तो किसी भी सेट को हम u से माइनस कर देंगे तो वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो क्या कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन यूनिवर्सल सेट u दैट आर नॉट इन a. ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो u में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे, जिस तरह माइनस में हम करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट में. तो उसको u में से माइनस करेंगे. तो u ऐसे एलिमेंट जो u में हो a में ना हो, तो वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट का सेट का आंसर होगा. फॉर एग्जांपल,
अब हमने यू सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट हमारा 1 2 3 4 5 6। बी सेट हमारे पास 4 5 6 7 8 9। अब ये तीन सेट आ गए। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस ए। तो पहले ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यू में होंगे ए में ना हो, वो वाले आंसर हो जाएंगे। तो यू में हमारे पास तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर होगा 7 8 9 10। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो यू माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो यू में हो बी में ना हो वो लिखेंगे। तो 1 2 3 और 10। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। अगर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी हमने इस फाइंड आउट किया था पहले, उसका आंसर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ए यूनियन बी के ऊपर सी आ जाएगा, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसका फार्मूला यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू में से जो ए यूनियन बी आंसर आया उसको माइनस कर देंगे। तो यू हमारा है 1 से लेकर 10 तक है और ए यूनियन बी है 1 से 9। तो इसमें देखो सिर्फ 10 ऐसा एलिमेंट है जो यू में है और ए यूनियन बी में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसी तरह अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 4 5 6 और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में से इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 7 8 9 10। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट को जब भी फाइंड आउट करना है तो u में से माइनस करना है, u माइनस ए यू माइनस बी। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव, अब ये कुछ लाज हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। इसको हमने ट्रुथ टेबल के जरिए सोल्व आउट भी किया है। अब ये सेट के जरिए हमने इसको प्रूव करना है। तो पहला कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला जो ऑफ यूनियन है हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। अब ये आपने फाइंड आउट भी किया था, दोनों के आंसर सेम थे। तो कम्यूटेटिव ला कम्यूलेटिव ला होल्ड कर रहा था। कम्यूलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूलेटिव लॉ होते हैं। सेकंड नेक्स्ट हमारा है एसोसिएटिव लॉज। तो इसकी भी दो है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉज हमारे हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। सेकंड वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन पहले आ गया बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे लॉज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉर्गन लॉज। डिमॉर्गन लॉज आपने स्टेटमेंट इसकी पढ़ी था। स्टेटमेंट्स ऑफ डिमॉर्गन लॉज आर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने इसको ट्रुथ टेबल के जरिए इसको प्रूव आउट भी किया हुआ है। अब हमने इसको सेट बाय यूजिंग सेट, सेट के जरिए हमने इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये तीन सेट है। यू सेट हमारा 1 से 10 है, ए सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 है, बी सेट हमारा 4 5 6 7 8 9 है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। उसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी। तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया यू माइनस ए, उसका आंसर 7 8 9 10 एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी 1 2 3 10। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में मिलते जुलते एलिमेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो मिलता जुलता होगा देखो वो 10 है। सिर्फ 10 हमारे पास आ रहा है तो ये 10 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को भी प्रूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड उसकी देंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो उसका आंसर 4 5 6 है और इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा उसका आंसर 1 2 3 7 8 9 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
और राइट हैंड साइड में हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, u माइनस ए 7 8 9 10, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी 1 2 3 10। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें यूनियन लेना है, यूनियन में तमाम एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, तो 1 2 3 7 8 9 10। अब ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और नीचे वाला राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये दोनों लॉज हमने प्रूव कर दिए डी मॉर्गन लॉ के बाय यूजिंग सेट, ये सेट के जरिए हमने इसको प्रूव आउट कर दिया। तो नेक्स्ट वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। इसको हमने A क्रॉस B पढ़ना है। आल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B भी कहते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इज द ऑर्डर पेयर A B इज सच दैट A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B। A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको हमने जो है ना ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो पहला एलिमेंट A से लेंगे, दूसरा एलिमेंट B से होगा। तो A क्रॉस B ये नोटेशन है, A B such that A belongs to A, small a belongs to capital A, small b belongs to capital B। इसको हमने इस तरह लिखना होता है। एग्जाम्पल सोल्व आउट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए सेट हमने ले लिया A1 A2 A3, जनरल सेट हमने ले लेते हैं। B सेट हमने ले लिया B1 B2 B3। अब हमने देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B आर, A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट करना है? हमने इसका आंसर ऑर्डर पेयर में लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट, A1 का पेयर बनाएंगे B1 के साथ, नेक्स्ट A1 B2, नेक्स्ट A1 B3। पहले A1 का तमाम B के एलिमेंट के साथ पेयर बना देंगे, तो A1 का कंप्लीट हो गया। फिर A2 की बारी, A2 B1 A2 B2 A2 B3। फिर नेक्स्ट A3 की बारी, A3 B1 A3 B2 A3 B3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसको हमने इस तरह जो है ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। तो कोई भी पेयर, इसका हम इस तरह पेयर बनाएंगे, कोई भी वैल्यूज होंगी तो उसके आंसर को आपने इस तरह स्पेसिफाई लिखना होता है। आल्सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A आर। अब हमने B को पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है, तो B1 तो पहले आएगा, तो B1 का पहले A के साथ करेंगे, B1 A1 B1 A2 B1 A3। फिर B2 B2 A1 B2 A2 B2 A3। फिर B3 की बारी, B3 A1 B2 A2 B3 A1 B3 A2 B3 A3। तो ये B क्रॉस A आ गया, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये इसको हमने इस तरह फाइंड आउट करना है। जो पहले होगा उसको पहले हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो बाद वाला होगा वो बाद वाले के साथ, उसके ऑर्डर पेयर के साथ हम इस तरह लिखते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमने इसको डिफाइन किया। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन। A binary relation, our two sets x and y is a set of ordered pair xy consisting of the element x in x and y in y. That is, it is a subset of the Cartesian product x cross y। आपने x cross y का सबसेट लिखना है, ठीक है। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, उसके हम जो सबसेट लेंगे ना, तो वो रिलेशन हमारा बन जाता है। इट encodes the information of relation, an element x is related to an element y if and only if the pair xy belong to the set। It is denoted by x r y, x का रिलेशन y के साथ ही x r y। The domain is the set of all first element of order pair x coordinates। जो first elements होंगे वो domain होगी। The range is the set of all second element of order pair y coordinates। जो y coordinates होंगे यानी कि second elements होंगे वो हमारे पास range कहलाएगी। अब जिस तरह हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया था अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो A क्रॉस B हमारा आंसर था A1 B1 A2 B2 A3 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B3 A3 B1 A3 B2 A3 B3। So we take, let we take a subset of A cross B। A cross B का कोई सबसेट ले लेते हैं, वो उसको हमने R1 कह दिया, रिलेशन 1। तो मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, हमने लिए हैं A1 B1 A2 B2 A3 B2, ये इस एलिमेंट्स के सबसेट दे दिए हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ R1
यानी कि इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें वो आ रहा है A1 A2 B3, ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज ऑफ R1, रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आ रहा है B1 B2। B2 दो बारी रिपीट हो रहा है तो आपने रिपीट नहीं करना, B1 एक बारी और B2 भी एक बारी आपने देखना है, तो वन टाइम आपने देखना होता है, रिपीट नहीं करना होता। तो B1 B2 इसकी रेंज हो जाएगी। तो आप कोई भी इसका सबसेट ले लेते हैं A क्रॉस B का, तो उसमें से जो रिलेशन उसके फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। सो नेक्स्ट वी है असाइनमेंट्स क्वेश्चंस। ये आपके असाइनमेंट है। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15 तक। ए सेट हमारा 2 4 6 8 10 12 14। बी सेट हमारा है 2 3 5 7 11 13। सी सेट हमारा है 1 3 5 7 9 11 13। तो प्रूव डेट आपने इसको प्रूव करना है। कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, डिमार्गन्स लॉज बोथ दोनों वाले डिमार्गन्स लॉज वो आपने प्रूव करने हैं। तो ये आपने सेट्स के जरिए प्रूव करने हैं। तो ये हमारा आज की असाइनमेंट है। सबमिट योर असाइनमेंट as soon as possible. Wish you good luck. Take care. Allah Hafiz.